हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। तो एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है अपना शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। तो देखते हैं, यानी कि नेतृत्व का अर्थ है, नेतृत्व अंग्रेजी भाषा के लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे। नेतृत्व अंग्रेजी के लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे, अर्थात नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। परिभाषा है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार, यानी कि परिभाषा है नेतृत्व की चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार, नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि नेतृत्व तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। अगली परिभाषा है कीथ डेविस के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कीथ डेविस के अनुसार नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की एक योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। इसलिए एक नेता द्वारा कार्य का विभाजन लोगों के मध्य सहयोगात्मक या सामूहिक प्रयास के रूप में आता है। अगला है नेतृत्व की विशेषताएं। जैसे नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें से विशेषताओं में से, या फिर नेतृत्व के प्रकार, या फिर नेतृत्व की शैलियों में से, या फिर नेतृत्व के प्रमुख कारक में से क्वेश्चन आता है। तो नेतृत्व की विशेषताएं है, नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। ये लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। नेतृत्व लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होता है। नेतृत्व में समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है। गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। नेतृत्व औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। नेताओं में व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अनुसरण करने वालों पर अभिप्रेरणात्मक प्रभाव होता है। जैसे नेताओं के व्यक्तित्व एवं व्यवहार का अनुसरण करने वालों पर अभिप्रेरणात्मक प्रभाव होता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले प्रमुख 4 कारक हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखते हैं। नेता का व्यक्तित्व नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, उस समूह में जो व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व भी नेतृत्व शैली को प्रभावित करते हैं। कार्य की प्रकृति कैसी है और परिवेश की प्रकृति, यानी कि नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति और परिवेश की प्रकृति, ये प्रमुख नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका पहले भी। नेतृत्व के प्रकार है सामंती प्रकार। अगला है जैसे नेतृत्व के प्रकार, तो सबसे पहले है सामंती प्रकार। सामंती प्रकार के अंतर्गत नेता नेता स्वामी होता है और अनुयायी होता है जो सेवक होता है, यानी कि स्वामी और सेवक होता है। ये सामंती प्रकार है। पैतृक प्रकार में जैसे पिता पुत्र की भांति कर्मचारी अपने एक दूसरे से संबंध रखते हैं, पिता पुत्र की भांति, तो पैतृक प्रकार।
तानाशाही में नेता या ना तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। नेता आदेश देता है अधीनस्थों को, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये नेतृत्व का तानाशाही प्रकार है। सहभागिता, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं सहभागिता परक नेतृत्व में। और विकासात्मक नेतृत्व में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, यानी कि नेता अपने अधीनस्थों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विकास के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो ये विकासात्मक प्रकार है। नौकरशाही में नेता कठोर नियम, यानी कि कठोर नियम बनाता है कर्मचारियों के ऊपर, तो नौकरशाही प्रकार। व्यवहार कुशल, इसमें व्यवहार कुशल के अंतर्गत सभी कर्मचारी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करके नेतृत्व का प्रकार है, अच्छा व्यवहार किया जाता है इसमें। करिश्माई प्रकार अलग अलग प्रकार के हैं। करिश्माई जैसे सामाजिक करिश्माएँ और व्यक्तिगत करिश्माएँ इत्यादि अलग अलग प्रकार है करिश्माई प्रकार में। तो ये थे नेतृत्व के प्रकार। अगला टॉपिक है अगला है जैसे शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। तो लक्ष्य निर्धारण करना, शैक्षिक नेतृत्व का प्रमुख कार्य है लक्ष्य निर्धारण करना, कार्य योजना बनाना, शैक्षिक सुधार के कार्य करना, सामंजस्य एवं नियंत्रण करना, उत्तरदायित्व निर्धारण करना, मार्गदर्शन एवं निर्देशन देना, अनुशासन बनाए रखना और मूल्यांकन करना। नेतृत्व के सिद्धांत हैं। नेतृत्व के सिद्धांतों में दो प्रकार के सिद्धांत हैं, जैसे परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे है गुण सिद्धांत या फिर महान व्यक्ति सिद्धांत, और दूसरे नंबर का है कार्यात्मक या समूह सिद्धांत। ये जॉन एडेयर ने दिया था, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें प्रभावशाली नेता द्वारा संतुलित करने वाली कार्य आवश्यकताएं, ये टीम आवश्यकताएं या व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित कार्य किया जाता है। और आधुनिक सिद्धांत है जैसे व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत है ना होयो टेस्ट, मिशिगन अध्ययन या प्रबंध के ग्रीड सिद्धांत इत्यादि आते हैं। स्थितिजन्य सिद्धांत में भी आकस्मिकता सिद्धांत, पारस्परिकता का सिद्धांत और संगठित नेतृत्व का सिद्धांत इत्यादि अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आते हैं। अगला है उदयमान सिद्धांत। उदयमान सिद्धांत में भी नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत और नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत इसमें शामिल है। तो नेतृत्व के दो प्रकार के सिद्धांत है, पहला तो परंपरागत सिद्धांत और दूसरे नंबर का है आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में गुण सिद्धांत या फिर महान व्यक्ति सिद्धांत, कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, ये जॉन एडियर का है। और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत और उदयमान सिद्धांत। आगे है नेतृत्व की शैलियाँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जरूर। नेतृत्व की शैलियाँ हैं जैसे कर्ट लेवर ने 3 प्रकार की शैलियाँ दी थी, एक तंत्रीय, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेपी शैली। यानी कि नेतृत्व की शैलियाँ किसे कहते हैं, तो सामान्यतः नेतृत्व शैली संगठन लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला एक मार्ग होता है। यानी कि सामान्यतः नेतृत्व शैली संगठन लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला एक मार्ग होता है। एक सफल नेता प्रत्येक परिस्थिति में एक संगत शैली को अपनाने का प्रयत्न करता है, अच्छी शैली को अपनाने का ही प्रयत्न करता है एक सफल नेता। सबसे प्रमुख शैली है एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है जो कर्ट लेविन के द्वारा दी गई है, एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली। इसमें है ना एक तंत्र, यानी कि इस शैली में बिना कर्मचारियों के परामर्श लिए द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसमें है ना मतलब नेतृत्वकर्ता नेता ही सारे निर्णय लेता है। जैसे प्रधानाध्यापक है स्कूल में, तो वो प्रिंसिपल ही सभी निर्णय लेता है। उसके अधीनस्थ जो PQRS जो भी अधीनस्थ सदस्य है उनका इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है और इसमें सारे निर्णय नेता के द्वारा ही लिए जाते हैं। एक मार्गी होता है इसका संप्रेषण, इसमें नेता निरंकुश और तानाशाह होता है, सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी कि एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैली एक मार्गी होता है इसमें, और नेता निरंकुश तानाशाह होता है तथा सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है। अगली शैली है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, जिसे भागीदारी शैली भी कहते हैं या फिर जनतांत्रिक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुका। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत ये शैली अधीनस्थों में कार्य एवं संस्था के प्रति रुचि को विकसित करते हैं। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इसमें सामूहिक निर्णय विचार विमर्श से लिया जाता है, यानी कि इसमें नेता सभी अधीनस्थों से सामूहिक विचार विमर्श करता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो इसमें सभी की भागीदारी होती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है तो वो उसके सभी अध्यापकों से, स्कूल के सभी
मेंबर्स से विचार विमर्श करता है। इसमें सभी को व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है, यानी कि इसके सभी सदस्यों को व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है। इसमें नेता प्रेरक और परामर्श, इसमें नेता है ना प्रेरक और परामर्शदाता व मित्र के रूप में होता है। इसमें आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। इसे भागीदारी या जनतांत्रिक भी कहते हैं। एक तंत्रीय आधिकारिक नेतृत्व शैली में तो सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है, लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण किया जाता है। अगली शैली है लेसेज फेहर अथवा हस्तक्षेप नेतृत्व शैली। कोई नेतृत्व नहीं होता इसमें। इस शैली में नेता सभी कार्य एवं समस्या अधीनस्थों पर डाल देता है, यानी कि जो नेता के अधीनस्थ यानी कि प्रिंसिपल है तो सभी कार्य अपने अधीनस्थ अध्यापकों के ऊपर ही डाल देंगे। तो नेता इसमें निष्क्रिय निरीक्षक बना रहता है, यानी कि प्रिंसिपल स्कूल में जैसे प्रिंसिपल है या फिर प्रधान अध्यापक है, वो एक निरीक्षक की निष्क्रिय निरीक्षक की भांति बना रहता है। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सलाह देता है। तो लेसेज पेहर अथवा हस्तक्षेप नेतृत्व शैली में कोई नेतृत्व नहीं होता। इसमें जो अधीनस्थ है उन्हीं पर सभी कार्य व समस्याएं उन्हीं के ऊपर डाल दी जाती है। वही इसमें यानी कि अधीनस्थ ही इसमें सभी कार्यों की योजनाएं बनाते हैं और सभी कार्यों की समस्याएं उन्हीं के द्वारा सोल्व की जाती है। तो इसमें नेतृत्व की शैली में नियंत्रण मुक्त शैली होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अगला है जैसे अन्य शैलियाँ। तो अन्य शैलियों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं पिता तुल्य शैली। पिता तुल्य शैली इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला नेता अपने अधीनस्थों के साथ पिता तुल्य व्यवहार करता है एवं कर्मचारी अपने नेता के विश्वासों के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। ये शैली आपसी समर्पण के भाव को प्रकट करती है। ये शैली है ना पिता तुल्य शैली आपसी समर्पण के भाव को प्रकट करती है। अगली शैली है व्यवहार शैली। इसे मध्यमार्गी शैली भी कहा जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत इस शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था, यानी कि व्यवहार शैली का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगली शैली है रूपांतर शैली। रूपांतर शैली इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ और उत्साही बनाकर प्रेरित करता है, यानी कि इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ बना करके उत्साही बनाकर प्रेरित करता है एवं चुनौतियां प्रदान करता है। सहभागी शैली। सहभागी शैली इसमें कर्मचारी परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं तथा निर्णय में उनके विचार एवं सुझाव का ध्यान रखा जाता है। इसमें है ना कर्मचारी परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेता के साथ सभी कर्मचारी यानी कि सभी अधीनस्थ परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं तथा निर्णय में उनके विचार एवं सुझाव का इनके जो भी अधीनस्थ होते हैं कर्मचारी होता है नेता उनके विचार एवं सुझावों का भी ध्यान रखता है। सहभागी शैली होती है सभी सहभागी रूप से शामिल होते हैं। अगली शैली है सहयोगी शैली। सहयोगी शैली मित्रवत शैली है जिसमें नेता कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। सहयोगी शैली एक मित्रवत शैली होती है। इसमें नेता कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। इसमें सहयोगियों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अगली शैली है जैसे लिपहम के अनुसार है आदर्श मूलक शैली, व्यक्ति मूलक शैली, व्यवहार शैली। व्यवहार शैली को आपने पढ़ लिया है। आदर्श मूलक शैली और व्यक्ति मूलक शैली, व्यवहार शैली, ये शैलियाँ लिपहम के अनुसार हैं। आदर्श मूलक शैली है ना जो भूमिका संबंधी अपेक्षाएं की जाती हैं और भूमिका संबंधी सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें संगठन की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो आदर्श मूलक शैली। व्यक्ति मूलक शैली, इस व्यक्ति मूलक शैली में व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में संगठन में हो रही या नहीं हो रही है इसके अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की ही होती है और यदि व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो तो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अच्छा विकास किया जाता है व्यक्ति मूलक शैली में। और व्यवहार शैली में अंतर्गत नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर ने भी किया था। तो लिपहम के अनुसार 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, आदर्श मूलक शैली और
व्यक्ति मूलक शैली और व्यवहारी शैली। रेसिस लिकट के अनुसार शोषणकारी निरंकुश शैली और हितकारी निरंकुश शैली और परामर्शीय शैली सहभागिता परक शैली। तो ये था आज का प्रमुख टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के सभी विद्यार्थियों के लिए। छोटे छोटे वीडियो है जो बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो डेली मिलते रहे, एवं वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू।